डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, यानी शब्दों का वो समूह जो मिलकर के एक अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार देखिए, दो तरह के ग्रामरियन हुए हैं, ओल्ड और न्यू। जो ओल्ड ग्रामरियन हुए हैं उन्होंने वाक्य के प्रकार को 5 माना है, और जो न्यू हैं वो 4 मानते हैं। मतलब वो एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव को एक ही मान लेते हैं। तो हम यहाँ अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामरियन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला असर्टिव, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव। असर्टिव, इनसे कोई सूचना प्राप्त होती है, जैसे ही इज़ हैप्पी, शी इज़ नॉट थीफ। और इनकी पहचान है कि इनके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। इसके 2 भाग हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, इनसे सकारात्मक सूचना का बोध होता है, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो हम यहाँ मान रहे हैं, किसी चीज़ को स्वीकार रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट। तो इसे कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव यानी नकारात्मक, इनसे हमें कोई नकारात्मक सूचना मिलती है, नकारात्मक सूचना का बोध होता है। जैसे हम कहें वे खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी। स्ट्रक्चर पर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इनके नाम से जैसे पता चल रहा है कि इनमें कोई प्रश्न हमें देखने को मिलता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है सेंटेंस के। इसको हम टाइप ए और टाइप बी में स्टडी करते हैं। जैसे टाइप ए में होगा, क्या तुम बीमार हो? तो यहाँ हिंदी में आप देख रहे हैं कि क्या वाक्य के शुरू में है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखते हैं। आर यू इल, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। टाइप बी में तुम बीमार क्यों हो, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ बीच में होगा हिंदी में, और जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। जैसा अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर टू यू? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, इम्पेरेटिव, आदेशात्मक। इन वाक्यों से आदेश, सलाह, सुझाव, विनय, प्रस्ताव आदि का बोध होता है। इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा रहता है। एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ आओ, कम हेयर। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ले रहे हैं, देन अदर वर्ड्स। कृपया यहाँ आओ, केवल प्लीज़ लगा देंगे, प्लीज़ कम हेयर, बाकी वही सेंटेंस। कृपया यहाँ आइए तो सही, यहाँ हम बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर के किसी बात को कह रहे हैं, तो प्लीज़ के साथ, प्लीज़ के बाद डू का यूज़ करेंगे। प्लीज़ डू कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, कृपया यहाँ आओ, प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आइए तो सही, प्लीज़ डू कम हेयर। जैसे जैसे सेंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज है,
यहाँ मत आओ, निगेशन में किसी बात को कहना है यहाँ मत आओ तो डू नॉट कम हेयर, डोंट कम हेयर, बात एक ही है, डू नॉट कम हेयर। यहाँ कभी मत आओ, यहाँ कभी मत आना, तो नेवर कम हेयर। देखिए सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग ले रहे हैं। मुझे जाने दो, ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, मुझे जाने दो। यहाँ थोड़ा सा हम फोर्स से किसी बात को कह रहे हैं कि एक मुझे जाने दो, तो लेट मी गो, उसे जाने मत दो, डू नॉट लेट हिम गो। दोनों सेंटेंस फिर से देखेंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे जाने मत दो, डू नॉट लेट हिम गो। तो यहाँ इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आओ गीत गाएं, जहाँ एक प्रस्ताव आए वहाँ हम लेटस का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम रखते हैं, लेटस सिंग अ सॉन्ग। आओ गीत गाएं, लेटस सिंग अ सॉन्ग। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी, विस्मय आदि बोधक। इन वाक्यों से प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख व भय आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। इंटरजेक्शन एलएस, ब्रेवो, ओहो के बाद और अन्य वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। मतलब जहाँ पर अगर आपके इंटरजेक्शंस जैसे अलास है, ब्रेवो है, ओहो है, यदि ये आते हैं तो इनके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, और यदि ये नहीं है तो वाक्य के अंत में यानी एंड में एक्सक्लेमेशन साइन आपको देखने को मिलता है। कैसी सुंदर सुबह, हमारा एग्जाम्पल है, कैसी सुंदर सुबह है। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग। देखिए हिंदी में जो हमारा ये सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले दिया है कैसी, उसके बाद हमारा सुंदर, फिर सुबह। तो यहाँ देखिए सुंदर शब्द हम देखते हैं, कैसी के बाद हमारा सुंदर है और सुंदर के बाद सुबह, यानी कैसी कितना प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सुंदर हमारा एडजेक्टिव है, सुबह हमारा नाउन है। अगर हमारा हिंदी में ये स्ट्रक्चर होता है तो इंग्लिश में हम ऐसे सेंटेंस में व्हाट्स का यूज़ करके बनाएंगे, जैसे व्हाट अ फाइन मॉर्निंग। अब हाउ का यूज़ कैसे करेंगे। वर्षा कितनी सुंदर है, तो एक बार देखिए वर्षा कितनी सुंदर है, कितनी शब्द पर जाइए, कितनी के बाद सुंदर यानी एडजेक्टिव है। यदि कितना प्लस एडजेक्टिव है तो ऐसे सेंटेंस को हम हाउ से शुरू करेंगे, हाउ ब्यूटीफुल रेन इज। खेद, मैं बर्बाद हो गया। अलास, आई एम अनडन। तो यहाँ हमारा इंटरजेक्शन है एलएस, उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन साइन है। देन अगर उसको हम ध्यान से देखें तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही है, आई एम अनडन। यानी इंटरजेक्शन वाले में उसके बाद वाला जो पार्ट है हम उसे असर्टिव सेंटेंस में ही बनाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। इन वाक्यों में आशीर्वाद, अभिशाप आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है, बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी की तरह। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप चिरंजीवी हो, आप दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन साइन। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। थर्ड एग्जाम्पल, ईश्वर ना करे तुम असफल हो जाओ। ईश्वर ना करे, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड यू मे फेल, एक्सक्लेमेशन साइन। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य दे, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ। नेक्स्ट,
काश मैं राजा होता। ऐसी कंडीशन आ जाए जो है नहीं, जिसकी कल्पना की जा रही है। काश अगर शब्द आ जाता है, काश वर्ड आ जाता है, तो वहाँ हम वुड दैट रखेंगे। वुड दैट आई वर अ किंग! एक्सक्लेमेशन साइन। काश वह यहाँ आ जाता, फिर कल्पना की जा रही है, वुड दैट ही हैड कम हेयर। तो आपके जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वो सभी इन स्ट्रक्चर पर बेस होंगे, जिन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। Thanks for watching. Like, subscribe and share my videos, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.